बच्चे इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो हमें नोट्स चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है, आपको जो एक्सरसाइज 3.3 है वो आपकी पूरी डिपेंडेंट है बार ग्राफ पे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आपको क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें आपको बार ग्राफ बनाना होगा या तो बार ग्राफ रीड करके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो बार ग्राफ के लिए हमको क्या क्या चीज़ जाननी है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है दिमाग में वो होता है कि बार ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है या कोई भी डेटा पॉइंट्स दिए रहते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि हम उनको एक ग्राफ शीट पे उतारते हैं, मतलब उस पर डायग्राम बनाते हैं ग्राफ शीट पे उन डेटा पॉइंट्स को लेके। ठीक है, तो जो डेटा पॉइंट्स को लेके हम लोग बनाते हैं डायग्राम, उन्हें हम कहते हैं चार्ट्स। ठीक है, अब चार्ट्स हमारे बहुत से तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं पाई चार्ट, कुछ होते हैं कॉलम चार्ट, ठीक है, कुछ होते हैं लाइन चार्ट। तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल क्या पढ़ना है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ उसी का एक टाइप ऑफ चार्ट है, टाइप ऑफ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हमें डाटा पॉइंट्स दिए रहेंगे उनका। ठीक है, बार ग्राफ में क्या होता है, हमें ग्राफ शीट पे बार बोलते हैं। बार किसको बोलते हैं, हम जो भी ऐसे कॉलम बनते हैं, कॉलम चार्ट या बार चार्ट एक ही होता है, ये जो कॉलम बना रहे हैं हम इनको बोलते हैं हम बार्स। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमें जो डेटा पॉइंट्स दिए हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब देखो जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हमें सबसे पहले चाहिए होती है, पहला स्केल चाहिए होती है। स्केल का मतलब क्या है, स्केल का मतलब आपका स्केल नहीं है, वो तो चाहिए होगी आपको लाइन खींचने के लिए। ठीक है, स्केल का मतलब यहाँ पे ये होता है, जब हम चार्ट की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, स्केल का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर में या हमने मतलब किस पॉइंट क्या चीज़ हमने रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना पॉइंट हमने लिया है। फॉर एग्जांपल कि हम बोल दे रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हमें बताता है 10 बुक्स, या 1 सेंटीमीटर हमें बताता है 1 सेंटीमीटर हमें बताता है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि 100 स्टूडेंट को शो करो कि 100 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट है क्लास में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले स्केल बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट है। तो अगर हमें 100 स्टूडेंट शो करने हैं तो हमें कितने सेंटीमीटर पे बार ग्राफ बनाना होगा, हमें 10 सेंटीमीटर बनाना होगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर पे 10 स्टूडेंट है, तो 10 सेंटीमीटर पे कितने होंगे, 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो हम वहाँ तक का बार ग्राफ बनाएंगे, मतलब बार कॉलम या कॉलम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये होती है स्केल। अब दूसरा होता है हमें एक्सेस जानना कि बनाते कैसे हैं। देखो सबसे सिंपल सा है, हम मानते हैं कि ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये 0 है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जानने की ज़रूरत क्या है, खाली इतने से इतना L, जो ये L है, L जानने की ज़रूरत है। इस तरफ वाला कॉलम आपको इस तरफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्या होता है, जो हमेशा जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होगी हमारी ये क्या होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। हम लोग जो भी स्केल लेते हैं बेसिकली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वाई स्केल पे लेते हैं। ठीक है, और कॉलम हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। अब जब भी कॉलम बनाओगे तो ये भी बात याद रखना, जैसे हमने ये कॉलम बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कॉलम बनाया तो उसके बाद जितना का ये कॉलम, समझ लो 1 सेंटीमीटर पर हमने ये कॉलम बनाया, तो एक ब्लॉक या 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, चिपका को बनाना। जब भी आपको बोला जाए कि डबल कॉलम या डबल बार ग्राफ जो बनता है हम लोगों का, ठीक है, तब उसमें जैसे आपको 2 साल के दिए में 2 साल का एक सा बनाना है, तब हम यहाँ पे चिपका मतलब 2 साल का एक सा बनाएंगे, फिर एक गैप करके फिर 2 एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपका जानना ये है कि इस तरफ जो होता है हम लोग यहाँ पे क्यों बनाते हैं, ये राइट साइड पे क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न मेनली यही है कि इस तरफ जो होंगे ये ऊपर साइड जो यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे 0 से ऊपर ये सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 से इधर जितने नंबर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस का नेगेटिव चलता है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे, मतलब कि -1 या -10 ऐसे करके यहाँ पे होंगे वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, एक्स एक्सिस का नेगेटिव नंबर्स, यानी x एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव नंबर इधर होंगे, मतलब ये 0, यहाँ से 1 2 या 10 20 ऐसे करके जो भी चलोगे आप, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर होंगे नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस के। ठीक है, जब आप अभी फ़िलहाल आपके कोर्स में तो सिर्फ यही है कि हम लोग पॉजिटिव ही शो कर रहे हैं और सिर्फ बार ग्राफ ही बना रहे हैं, बाकी कोई पाई चार्ट वाई चार्ट कुछ नहीं बनाना हमें। ठीक है, तो हम लोग सिंपल स्टिक करेंगे, हम लोग बार ग्राफ की जितने भी
नॉलेज है उसी से, ठीक है। बाकी की हम लोग चीज़ों में नहीं जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी आप लोगों को कि जब हम लोग बाद में कभी फ्यूचर में आप लोग जब ग्राफ बनाओगे, कभी आपको वैल्यूज़ जो दी होंगी नेगेटिव में जी, फॉर एग्जांपल -10 दिया है या -10 बुक है या -10 मार्क्स हैं किसी के, तो वो कैसे शो करोगे? इस तरफ तो सब पॉजिटिव है, ठीक है। तब आपको इधर साइड बनाना पड़ेगा, अगर इधर नेगेटिव है या यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो अभी आपको ये सब भूल जाना है, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, यहाँ से इधर का बनाना है ग्राफ, ठीक है। एक तीसरी लास्ट चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उतनी तो नहीं है लेकिन फिर भी हाँ वो चीज़ कोई बताता नहीं, लेकिन आप लोग जान लो तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए फ्यूचर में मैथ के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ 0 लिखते हैं और जो भी स्केल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग 10 की गैप कर रहे हैं, तो हमेशा हर एक सेंटीमीटर पे, अगर 1 सेंटीमीटर हमने बोला कि 10 की गैप है, तो हर सेंटीमीटर हम लोग 10 की गैप ही देंगे, ठीक है। कहीं पे हम ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया गैपिंग की बात, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि अगर कोई आपको वैल्यू दी जिसमें आप 10 की गैप करो, लेकिन आपको जो वैल्यू दी है वो कहीं और नंबर से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको 50, 60, 70, 80 इसको आपको पुट करना है, ठीक है। आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 50 से, अगर आप यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करोगे तो आपका बार ग्राफ लंबा बन जाएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, खाली 50 से चाहिए। तो आप क्या करो, आप स्केल में लिख दो कि हाँ 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 10 बताता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसे मतलब निशान बनाना होगा। निशान क्या होता है, ऐसे करके एक निशान होता है, ठीक है। ये आपको बस बनाना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है जो नीचे से मतलब 0 के बाद जो गैपिंग हम वहाँ से शुरू नहीं कर रहे, मतलब ये तो 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम 10, 20 से नहीं शुरू करेंगे, सीधे पहले वाले पे 50, 60 ऐसे करके शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 से स्टार्ट कर रहे हैं या 100, 200 ऐसे करके जो गैपिंग है जो नीचे से ही आप शुरू कर रहे हैं, जितने स्केल लिए आपने, तो आप सीधे स्ट्रेट लाइन खींच के आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे सीधे 500, 600 शुरू करूँ, तो मेरे को 100, 200, 300, 400 मेरे को फालतू में नीचे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ना करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मार्क डाल दूंगा ऐसे और सीधे 500, 600, 700 ऐसे करके स्केल बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बस आपका बार ग्राफ से रिलेटेड। अब देखो रीड कैसे करते हैं बार ग्राफ को, ये जानना ज़रूरी है। रीड कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ये 10, 20, 30, ठीक है, 10, 20, 30 और कोई ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। अब आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगानी है कि ये क्या होगा। देखो इसके सेंटर में ये तो गैपिंग बराबर नहीं हो पा रही, लेकिन ग्राफ में करोगे तो ये बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाइट बोर्ड पे बराबर नहीं होगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे आ रहा है, इसके सेंटर में आ रहा है, ठीक है। जब सेंटर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 25 होगा। मतलब अगर आपको बोली जाए कि इस ग्राफ की, इस कॉलम की वैल्यू बताओ तो वो क्या होगा, इस बार का वैल्यू बताओ तो वो क्या होगा 25। सेंटर में आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर होता तो आप लोग क्या ले लेते, आप ले लेते 27 ले लेते, क्योंकि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पे बीच में 25 होगा, हल्का सा ऊपर 27 या 28 कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ग्राफ शीट दी हुई है तो उसमें माइन्यूट से कॉलम बने रहते हैं, माइन्यूट से रोज़ बने रहते हैं, तो उसके आपको काउंट करना है। जैसे एक जब भी आपको ग्राफ शीट देखेंगे तो एक जो बॉक्स होता है ग्राफ शीट का 1 सेंटीमीटर का, उसके अंदर भी 10 लाइनें होती हैं, ठीक है। उसके अंदर 10 लाइनें ऐसी होती हैं, 10 लाइनें ऐसी होती हैं। वो ये है कि आप काउंट कर लें कि कितनी कौन सी लाइन में एग्जैक्ट वो मिला है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो आपके जो नोट्स हैं 3.3 के लिए बस यही चाहिए आपको, ग्राफ रीड करना है, ग्राफ बनाना है, ज़्यादा कोई और चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहला कि स्केल आप डिनोट करने जब भी बनाने का क्वेश्चन आए तो स्केल बताना मत भूलना। उसके बाद कैसे रीड करते हैं, किस तरह बनाते बता चुका हूँ मैं, गैपिंग दे के बना लेना, डबल होगा तो साथ में चिपका के बना लेंगे ना, ठीक है। और थर्ड चीज़ कि अगर हम गैपिंग दे के शुरू कर रहे हैं नीचे से, मतलब कि स्केल जो है स्केल में गैपिंग दे रहे हैं हम लोग, तो एक कट का मार्क बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ नोट्स खत्म हो गए। अब सीधे हम लोग करेंगे अगली वीडियोज़ में 3.3 को सॉल्व।